और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौर में सरकार ने हालात से निपटने के लिए लगातार मुस्तैदी बरती, फैसले लिए, हालात की समीक्षा की और जनता को राहत दिलाने की कोशिश भी की। कोरोना संकट के इस दौर में लोगों की सेहत का ध्यान रखने की कोशिशों के बीच सरकारी खजाने की सेहत खराब है। रेवेन्यू टारगेट प्रभावित हुए हैं। जो कोर्ट में खाज ये कि सरकार के रेवेन्यू जनरेट करने वाले बड़े महकमों में मंत्री और अफसरों के बीच चलती रही खींचतान में भी मामला बिगड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब लॉकडाउन हटने के बाद अनलॉक के दौर में हालात पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन कोशिशों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या अफसरों और मंत्रियों की आपस में बन पाएगी। कोरोना संकट से उबरने की कोशिशों के बीच सरकार अर्थव्यवस्था की रफ्तार पकड़ने की जुगत में लगी हुई है, लेकिन सरकार के कुछ मंत्रियों और अफसरों के तालमेल ऐसे बिगड़ चुके हैं कि इसका असर सरकार की परफॉर्मेंस पर साफ देखने को मिल रहा है। सरकारी खजाने की आय बढ़ाने वाले इन विभागों में आपसी तालमेल की कमी से ना तो राजस्व ही बढ़ पा रहा है और ना ही विभागों का कामकाज हो पा रहा है। खान और पेट्रोलियम विभाग। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोलियम पदार्थों की दरें कम होने से प्रदेश सरकार के रेवेन्यू पर असर पड़ा है। कच्चे तेल पर वैट से होने वाली आय प्रभावित हुई है, लेकिन इसके साथ ही खान विभाग में मंत्री प्रमोद जैन भाया और खान निदेशक गौरव गोयल की तकरार खुलकर सामने आ गई है। हालात यहां तक पहुंच गए कि मंत्री ने खान निदेशक के पावर तक सीज कर दिए। इससे पहले भी अवैध बजरी खनन पर लगाम नहीं कस पाने की वजह से खान विभाग से आने वाला रेवेन्यू कम हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले भी बजरी खनन का मुद्दा चर्चा में था, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी अभी तक बजरी खनन को लेकर समाधान नहीं हो सका है। इसकी बड़ी वजह भी मंत्री और अधिकारियों में आपसी तालमेल की कमी ही माना जा रहा है। पर्यटन विभाग में भी बंद हुआ फाइलों का पर्यटन। पर्यटन विभाग में मंत्री विश्वेंद्र सिंह और प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा के बीच खींचतान से विभाग का कामकाज लगभग ठप हो गया है। मंत्री और प्रमुख शासन सचिव में अधिकारों की लड़ाई को लेकर कई बार तनातनी सामने आ चुकी है। यहां तक कि प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा तो अब बैठकों में भी नदारद रहने लगी हैं। हालात ये हैं कि मंत्री और अफसरों की खींचतान में विभाग अब तक प्रदेश में नई पर्यटन नीति नहीं बना पाया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आरटीडीसी की कुछ प्रॉपर्टीज को पीपीपी मोड पर देने का प्रस्ताव रखा था, उस पर भी अभी काम नहीं हो रहा। हालात ये हैं कि आरटीडीसी की फाइल्स तो मंत्री तक पहुंच ही नहीं रही। हालांकि सरकार के कुछ महकमों में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच तालमेल गड़बड़ाने से विभाग के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी विभागों में आलम यही चल रहा हो। चिकित्सा और परिवहन जैसे बड़े महकमों में भी कुछ समय पहले तक हालात यही थे, लेकिन अब वहां तस्वीर कुछ बदली हुई दिख रही है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार के सभी विभागों में ऐसे ही हालात हों। चिकित्सा और परिवहन जैसे बड़े महकमों में भी कुछ समय पहले तक ऐसे ही हालात थे, लेकिन वहां अब सुधार है। परिवहन विभाग में भी शुरुआती दौर में मंत्री और सरकारी अफसरों के बीच काफी दूरियां थीं। रोडवेज में भी पूर्व चेयरमैन रविशंकर श्रीवास्तव के साथ लग्जरी बसों की खरीद को लेकर खींचतान दिखी थी। रोडवेज और परिवहन विभाग में अधिकारियों के तबादलों के बाद हालात थोड़े सुधरे हैं। चिकित्सा विभाग में व्यापक सुधार। कुछ ऐसा ही मामला चिकित्सा विभाग का है। कुछ दिन पहले तक चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और विभाग के एसीएस रोहित कुमार सिंह के बीच तालमेल की कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले दिनों कोविड-19 के दौर में मंत्री रघु शर्मा के बढ़ते कद के बाद हालात बदले हैं। विभाग के अधिकारियों पर चिकित्सा मंत्री ने मजबूत पकड़ बना ली है। नगरीय विकास और वित्त विभाग का जवाब नहीं। नगरीय विकास विभाग और वित्त विभाग की बात करें तो फिलहाल इस विभाग का जिम्मा मंत्री शांति धारीवाल के पास है। अधिकारियों से काम किस तरह कराना है ये धारीवाल बेहतर जानते हैं। इसके साथ ही रेवेन्यू जनरेशन के लिहाज से वित्त विभाग भी बड़ा महत्व रखता है, लेकिन वित्त विभाग का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री के पास ही है, लिहाजा अधिकारियों की फाइल या फैसले इधर उधर करने की हिम्मत नहीं है। अफसरों और मंत्रियों के बीच अनबन या अधिकारों को लेकर विवाद पहले की सरकारों में भी देखने को मिला, लेकिन मौजूदा हालात में राजस्थान ऐसे प्रदेश में जहां कोरोना महामारी के बाद सरकार अर्थव्यवस्था को तेज गति से पटरी पर लाने की कवायद में है, ऐसे में कुछ विभागों में मंत्रियों और अफसरों की खींचतान कहीं ना कहीं सरकार की रफ्तार पर स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है, जिससे न केवल राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि सरकार के प्रदर्शन पर भी असर पड़ रहा है।
आईएएस की तबादला सूची पर मंथन के जरिए सरकार मंत्रियों और अधिकारियों के बीच हो रहे संघर्ष को कम करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन कोविड-19 के दौर में यह कोशिश भी कोरोना से लड़ने जितनी ही मुश्किल दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार आपको मर्ज तो पता होता है लेकिन उसकी दवा नहीं, और यह भी नहीं पता होता कि जो इलाज किया गया है वह कारगर है भी या नहीं। सहयोगी भरतराज, दामोदर और कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।